जब इकोनॉमिक इंपैक्ट हुआ, हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी के द्वार दुनिया की अन्य कंपनियों के लिए खोले, तो ऑब्वियसली फिर कल्चरल चेंजेस होना स्वाभाविक था। वो हुआ और हम ये समझ गए कि व्यक्तिवाद को आप सामूहिकता से कमतर नहीं आंक सकते। भाई, जब आप निजता का अधिकार मांगते हो, मतलब किसके पड़ले को नीचे कर रहे होते हो? समाज के। कुछ टाइम पहले की बात है, मामला उठा कि राइट टू प्राइवेसी इज द रिक्वायरमेंट फॉर द डिग्निटी ऑफ लाइफ। मतलब निजता का अधिकार जैसा कुछ होना चाहिए। जब ये बात उठी कि आर्टिकल 21 में निजता के अधिकार को शामिल करो, गरिमापूर्ण जीवन के लिए जरूरी है, तो लोगों ने मना कर दिया। लोगों ने कहा कि नए मानक हम स्थापित नहीं कर सकते अभी, और पुराने मानकों में निजता के लिए कोई सम्मान नहीं है। निजता के लिए सम्मान नहीं है तो किसके लिए सम्मान है? सामाजिक नियमों के लिए सम्मान। मतलब सामाजिक नियम के आगे निजता, प्राइवेसी जैसा कुछ नहीं है, मतलब व्यक्तिवाद जैसा कुछ नहीं है। जब भी बात होगी समाज की होगी, राष्ट्र की होगी, सामूहिकता की होगी, व्यक्ति की नहीं होगी। यही है ना मतलब। भाई, जब आप निजता का अधिकार मांगते हो, मतलब किसके पड़ले को नीचे कर रहे होते हो? समाज के, लोक व्यवस्था के, सामूहिकता के, और व्यक्तिवाद को बढ़ावा दे रहे होते हो। अरे हाँ, है ना? तो मना कर दिया। खुद सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, देयर इज नो प्लेस फॉर इंडिविजुअलिज्म। गलत है। निजता जैसा क्या है? समाज, राष्ट्र, उसके नियम, उसके प्रतिमान, सामूहिकता, ये जरूरी। ठीक है भाई, वो समाज अलग था, वो दौर अलग था। फिर क्या हुआ? फिर आप जानते हो, फिर मेरी एथिक्स की फर्स्ट क्लास याद करो। हमने बताया था कि हर चीज की शुरुआत होती है ज्योग्राफी से, भूगोल से। ज्योग्राफी बदलती है, ज्योग्राफिक समीकरण बदलते हैं तो इकोनॉमी बदलती है, इकोनॉमी पे इंपैक्ट होता है। इकोनॉमी बदलती है तो कल्चर बदलता है, कल्चर बदलता है तो सोसाइटी बदलती है, सोसाइटी बदलती है तो सोसाइटी के नियम, मतलब स्टैंडर्ड, मतलब मानक, मतलब नैतिकता के प्रतिमान बदलते हैं। मतलब नैतिकता की नई डेफिनेशन सृजित होती है ना? तो आपने क्या देखा 1991 के बाद? 1991 के बाद आपने देखा कि विश्व का भौगोलिक समीकरण बदल गया। जो सोवियत संघ हुआ करता था वो कई टुकड़ों में बट गया, कई नए राष्ट्र बन गए। इस दौरान भौगोलिक संदर्भों में जो आपस में राष्ट्रों के संबंध थे उनमें परिवर्तन आया। तो जब भौगोलिक दशाएं बदली तो इंपैक्ट किस पे पड़ा? इकोनॉमी पे। तो पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ी। और जब इकोनॉमिक इंपैक्ट हुआ, हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी के द्वार दुनिया की अन्य कंपनियों के लिए खोले, तो ऑब्वियसली फिर कल्चरल चेंजेस होना स्वाभाविक था। वो हुआ। सोसाइटी में चेंज होना स्वाभाविक था। वो हुआ। और सोसाइटी में सबसे बड़ा चेंज ये हुआ कि व्यक्तिवाद की अवधारणा पैदा हुई। सामाजिक नियमों की शिथिलता का दौर शुरू हुआ। सामूहिकता की बात कम होने लगी, व्यक्तित्व की या व्यक्तित्व परिमार्जन की बात ज्यादा होने लगी, स्वतंत्रता की बात ज्यादा होने लगी। हाँ, है ना? और हम ये समझ गए कि व्यक्तिवाद को आप सामूहिकता से कमतर नहीं आंक सकते। फिर क्या होता है? 2017 आता है, पुट्टू स्वामी वाला वाद होता है, जिसमें न्यायिक फैसला आता है कि निजता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। क्या हुआ? ज्योग्राफी बदली, इकोनॉमी बदली, कल्चर बदला, सोसाइटी बदली, तो मानक बदले। मानक बदले, नवीन मानक हमने कर दिए।
अब किसी भी मानव का व्यवहार का जब हम अध्ययन करते हैं नीति शास्त्र के अंतर्गत, तो इस वाले नवीन मानक को भी शामिल किया जाता है कि इसकी निजता का प्रॉपर सम्मान हुआ या नहीं हुआ। पहले तो नहीं था वो मानक। क्लियर? इस तरह से चीजें बदलती हैं।